Musical instrument sitar we are going to see. It is a popular Indian musical instrument known for its rich and resonant sound. Let us know more about the sitar and its physics. अब हम देखते हैं सितार का कंस्ट्रक्शन और उसमें कौन कौन से सितार में कंपोनेंट्स हैं. सितार कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट्स. The sitar consists of a long, hollow fingerboard attached to a hollow hemispherical belly. सितार का एक साइड में हेमिस्फेरिकल बेली है, उसके ऊपर से एक लॉन्ग होलो फिंगर बोर्ड जा रहा है. द बेली जो है, जो बड़ा सा भाग है, इज़ कवर्ड विथ स्किन मेम्ब्रेन. देयर आर 18 स्ट्रिंग्स. अब इसमें कितने स्ट्रिंग्स है? 18 स्ट्रिंग्स हैं विथ 7 मेन स्ट्रिंग्स पासिंग ओवर ए आइवरी ब्रिज. वहाँ पे ब्रिजेस है, आइवरी ब्रिज है, उसमें से 7 मेन पास कर रहे हैं और जो 11 जो है सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स पासिंग थ्रू होल्स इन द ब्रिज. होल्स इन द ब्रिज से पास हो रहा है. तो 18 का जो ब्रेकअप है, 7 मेन है और 11 सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स होते हैं. सितार प्लेइंग टेक्निक. सितार को कैसे बजाते हैं वो अभी हम देखने जा रहे हैं. द स्ट्रिंग्स आर प्लेड यूजिंग फिंगर नेल्स. फिंगर नेल डाला जाता है एंड यूजुअली जो ये फिंगर नेल्स होती है वो टॉर्टोइज शेल होता है. ये हम गिटार में भी यूज़ करते हैं और यहाँ जहाँ स्ट्रिंग्स होती है वहाँ पे हम फिंगर नेल यूज़ की जाती है. अब क्या करते हैं, द प्लेयर क्या करता है, प्रेस द स्ट्रिंग अगेंस्ट द मेटल फ्रीट ऑन द फिंगर बोर्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट नोट. प्लेयर क्या करता है, प्रेस करता है एक एक स्ट्रिंग, उसको जैसे नोट्स जनरेट करने हैं. तो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स आर ट्यून टू स्पेसिफिक नोट. हर एक जो स्ट्रिंग्स है वो स्पेसिफिक नोट को ट्यून की गई है एंड वाइब्रेट इन रेजोनेंस विद द प्लेड स्ट्रिंग्स एनहांसिंग द साउंड. Now we are going to learn physics behind the सितार. सितार जब बजता है तो उसके पीछे का फिज़िक्स क्या है वो हम देखेंगे. तो सितार साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स. जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है विच इज़ इन्फ्लुएंस बाय द. अब ये किस किस पे डिपेंड है? फर्स्ट लेंथ पे है, मास ऑफ द स्ट्रिंग पे है. अब बेली एंड द टेंशन मेम्ब्रेन एक्ट एज रेजोनेटर. जो टेंशन मेम्ब्रेन है ये कैसे एक्ट करता है? रेजोनेटर. एम्पलीफाइंग द साउंड प्रोड्यूस बाय द स्ट्रिंग. द सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स एनहांस द साउंड. एनहांस करता है ये सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स थ्रू सिंपैथेटिक रेजोनेंस वेयर द वाइब्रेशन ऑफ वन स्ट्रिंग इंड्यूस वाइब्रेशन इन द अदर स्ट्रिंग ट्यून्ड टू द सेम फ्रीक्वेंसी. तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. तो सितार साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेंथ एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग. द बेली एंड द टेंशन मेम्ब्रेन एक्ट एज रेजोनेटर एम्पलीफाइंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग. द सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स एनहांस द साउंड थ्रू सिंपैथेटिक रेजोनेंस where the vibration of one string induce vibration in the other string tuned to the same frequency. Let us see factors affecting the sound quality. सितार की जो साउंड क्वालिटी है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करती है. तो फर्स्ट है स्ट्रिंग टेंशन एंड ट्यूनिंग. तो ये जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है और ट्यूनिंग ये अच्छा साउंड प्रोड्यूस करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. द टेंशन एंड ट्यूनिंग ऑफ द स्ट्रिंग अफेक्ट द पिच एंड टोन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड. अब जो सेकेंड पैरामीटर दैट इज़ फिंगर बोर्ड एंड फ्रीट प्लेसमेंट. फिंगर बोर्ड कहाँ हम प्लेस कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड होता है. मैंने क्या बताया था कि स्ट्रिंग को जब दबाया जाता है और दूसरे हाथ से फिंगर नेल से हम बजाते हैं तब साउंड क्रिएट होता है. द प्लेसमेंट ऑफ द फ्रीट एंड द प्लेयर्स फिंगर प्रेशर इन्फ्लुएंस द पिच एंड साउंड क्वालिटी. अब थर्ड जो पैरामीटर है वो है बेली एंड मेम्ब्रेन रेजोनेंस. तो बेली जो बनाया जाता है हेमिस्फेरिकल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. द शेप एंड मटेरियल ऑफ द बेली एंड मेम्ब्रेन अफेक्ट द रेजोनेंस एंड टिम्बर ऑफ द साउंड. टिम्बर यानी क्वालिटी ऑफ द साउंड.